बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माश की दाल। तो चले चलते हैं किचन में बनाने के लिए। ये मैंने माश की दाल ले ली है। माश की दाल हम इसमें लेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम माश की दाल आप ले लीजिएगा। उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के बॉयल करने के लिए इसको चढ़ा दीजिएगा। ये देखिए, हमने दाल को आधा घंटा बॉयल कर लिया था और ये गल चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाइएगा। हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी लेंगे इसमें, हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 अदद टमाटर लेंगे हम इसके अंदर, बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। 1 अदद प्याज ले लीजिएगा इसके अंदर और उसको बारीक काट लीजिएगा। 3 अदद हरी मिर्चें लेंगे हम इसमें। ये 200 ग्राम ऑयल हम लेंगे। अभी हमने इसमें 100 ग्राम ऑयल डाला है। इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। 100 ग्राम ऑयल हमने रख दिया है जो हम बाद में बघार में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। प्याज के साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दीजिएगा ताकि हमारी हरी मिर्चें भी प्याज के साथ ही फ्राई हो जाएं। ये देखिए हमारी हरी मिर्चें भी हो गई हैं फ्राई और प्याज का कलर भी कितना अच्छा हो गया है। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून, और टमाटर भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। 15 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा ताकि हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स करने के बाद बस अब आप इसको कवर कर दीजिएगा। बहुत मज़े की ये दाल होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखें, ये हमारी हो गए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हमारे। तो अब हम इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी हम इस दाल के अंदर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा हमारी दाल का। तो ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की दाल है। हरी मिर्चें हम निकाल लेंगे इसमें से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। इससे पहले भी आपको मैं काफ़ी सारी दाल की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, आप लोगों को वो बहुत पसंद आई, आपका फ़ीडबैक मुझे मिला था। तो आप लोग ये भी ट्राई कीजिएगा। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। फ्राई माश की दाल बहुत ही मज़ेदार ये दाल है। तो ये देखें, ये मैंने दाल को जो बॉयल कर लिया था, ये दाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाइएगा, एक दाना इसमें रखिएगा, एक कनी रखिएगा इसके अंदर ना दाल में, ताकि फिर हम इसके अंदर भी थोड़ा सा मसाले में भी इसको पकाएंगे। हाँ, 1 कप पानी डालकर तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा गला देंगे तो बहुत गली गली सी हो जाएगी फिर। तो हल्की सी कच्ची रखिएगा आप दाल को। माश की दाल बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। और इस दाल का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1 कप पानी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा। अब इसको ज़रा सा तेज़ रखिएगा आँच, फिर 1 मिनट के बाद कम कर दीजिएगा। 5 मिनट के लिए इसको दम पे ऐसे ही रख दीजिएगा जब तक हम अपना बघार तैयार कर लेते हैं। 100 ग्राम ऑयल लेंगे हम बघार के लिए। अब हमने जो हरी मिर्चें निकाली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे बस, और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। और दूसरे चूल्हे पे बघार तैयार कर लेते हैं। ये वही 100 ग्राम ऑयल है और इसमें हमने जिंजर को डाल दिया है और ज़ीरा भी डाल दिया है। अब इसको ज़रा ब्राउन होने लगेगा तो हम इसके अंदर मक्खन ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। मक्खन जब पिघल जाएगा तो फिर हम इससे बघार लगा देंगे। मक्खन से इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा, बहुत मज़े की दाल हो जाएगी ये। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया। अब हम इसको दाल के ऊपर बघार देंगे, फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। जब मक्खन पूरी तरीके से पिघल जाए तो फिर आप इसका बघार लगाइएगा। बस अब आप इसको बघार दीजिए। ये देखें, हमारी कितनी मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है। मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप लोग मेरी ये देखें डिश आउट मैंने कर दिया। इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये मज़ेदार रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।